नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। बिना मास्क घूमने वाले पर अर्थदंड की कार्रवाई शुरू। पर्यावरण सुरक्षा के लिए जनप्रतिनिधियों ने खोला मोर्चा। और ग्राम पंचायत करौरी में सूचना का अधिकार लगाने पर होता है जुर्माना। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले में एक के बाद एक मिल रहे कोरोना वायरस मरीजों को देखते हुए राज्य शासन के निर्देशानुसार अब यहां प्रशासन सख्त हुआ है। वहीं नगर निगम क्षेत्र में बिना मास्क के घूमने वाले लोगों पर 100 रुपए के अर्थदंड की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। कोरोना संक्रमण के बीच राजनांदगांव शहर के लकोली क्षेत्र के एक व्यक्ति की मौत कोरोना वायरस पॉजिटिव होने की वजह से हो गई। वहीं शहर के अन्य क्षेत्रों में भी कोरोना वायरस संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसके बाद प्रशासन ने इन क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर लगभग 200 मीटर के क्षेत्र को चारों ओर से बंद किया हुआ है। इसके बावजूद शहर में कुछ लोग लापरवाही पूर्वक बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं। अब ऐसे लोगों को समझाइश देकर थक चुकी पुलिस और प्रशासन की टीम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। राजनांदगांव शहर में बिना मास्क लगाए घूमने वाले लोगों पर 100 रुपए का अर्थदंड किया जा रहा है। कोरोना का जिस तरह से इन्फेक्शन बढ़ रहा है, उससे दो चीज़ें एकदम क्लियर हो चुकी हैं। एक तो गवर्नमेंट ने मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है, और अभी हाल में ही जो टाउन में 3-4 केसेस आए हैं, उससे ये दिखना शुरू हुआ है कि कम्युनिटी स्प्रेड की शुरुआत होने वाली है। तो अब अगर हमको कोरोना से बचना है तो उसके लिए सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। हम आपस में डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और मास्क लगाएं। उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने मास्क कंपलसरी किया हुआ है, तो उसी को लेके सख्ती चल रही है कि आप बाहर निकल रहे हैं या भीड़ भाड़ में जा रहे हैं तो मास्क पहने और भीड़ से अवॉइड करें या खुद को डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, और ये सख्ती लगातार जारी रहेगी। शासन प्रशासन के द्वारा लोगों को बार बार हिदायत दी जा रही है कि कोरोना वायरस के बीच जीवन चलाने के लिए तय नियमों को दिनचर्या में शामिल कर आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। लेकिन कुछ लोग कोविड-19 के नियमों का अनदेखी करते हुए बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं, जो कोरोना संक्रमण के फैलाव का एक बड़ा कारण बन सकता है। यही वजह है कि अब ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें सचेत किया जा रहा है। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। भारत देश में सूचना का अधिकार लागू है, लेकिन राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ के ग्राम करौरी में बैन है। यहां ग्राम पंचायत के सरपंच सहित पंचों ने तुगलकी फरमान जारी करते हुए सूचना का अधिकार के तहत जानकारी मांगने वाले गांव के एक युवक को 10,000 रुपए का दंड देने की धमकी दी है। राजनांदगांव जिले के अंतर्गत आने वाले जनपद पंचायत डोंगरगढ़ के ग्राम पंचायत करवारी के गांव के ही एक व्यक्ति भूषण सिन्हा के द्वारा गांव की आबादी भूमि, घास भूमि के क्षेत्रफल व बांटे गए पट्टों व अवैध कब्जे के संबंध में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन लगाकर जानकारी मांगी गई। तो पहले तो उन्हें गुमराह किया गया, फिर भी बात न बनी तो सरपंच व पंचों सहित अन्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में आवेदक पर 10,000 रुपये आर्थिक दंड एवं गाँव से बाहर निकलने की धमकी दी जा रही है। सूचना के अधिकार के तहत जानकारी पर लगाए रहो पंचायत में, और ये बात का जब पता चली, जैसे नंदलाल पटेल सरपंच है, उप सरपंच है उत्तम चौरे और दुलार सिन्हा जी है ग्राम प्रमुख ग्राम पटेल, ये मतलब जब जानकारी करी चली तो फिर गांव में एक बैठक बुलाई और बैठक बुला के 10,000 रुपये के दंड रखे हैं। और अगर फिर से लगा हूँ मैं सूचना के अधिकार तो मतलब गाँव से बहिष्कृत करे के भी धमकी दे। इस सूचना का अधिकार आवेदन का परिपालन नहीं होने की दशा में आवेदक के द्वारा एसडीओपी श्रीमान डोंगरगढ़ के समक्ष आवेदन दिया गया है ना, कि ऐसा कृत्य जो है अपराध की श्रेणी में आता है, तो इस पर तत्काल कार्रवाई की जाए, और उम्मीद है कि प्रशासनिक अमला जो है निष्पक्षता से कार्य करेगा। विगत 1 माह पूर्व ग्राम पंचायत करवारी के भूषण सिन्हा ने आरोप लगाते हुए कहा कि ग्राम पंचायत करवारी में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ग्राम पंचायत से जानकारी हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसमें ग्राम सरपंच नंदलाल नेताम एवं अन्य पंचों ने कहा कि इस पंचायत में सूचना का अधिकार के तहत जानकारी लेना सख्त मना है। जो भी सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगेगा उसे 10,000 रुपये का अर्थदंड देना पड़ेगा। इस मामले में सरपंच का कहना है कि यह नियम गाँव में वर्ष 2010 से लागू है कि गांव का कोई भी व्यक्ति सूचना का अधिकार गांव में लगाएगा तो उसे 10,000 रुपये से दंडित किया जाएगा।
सरपंच नहीं करे है ना पंच नहीं करे है। हाँ। गांव वाले के मेटल है 2010 में हमारे गांव में एक नियम बनी, हाँ जो सूचना का अधिकार लगा ही हाँ। गांव की, हाँ बाहर के लोग छोड़ो, हाँ। गांव के लगा ही वो 10,000 दंडित रही। हम्म, सूचना का अधिकार लगाए पहले हम लोग गाँव वाले पूछी ये सरपंच गलत करा थे या ये पंच गलत करे थे या गाँव नागरिक गलत करा थे, हम ओकर पूरे कार्रवाई करबो। ये हम लोग बिना पूछे लगा दी के गाँव वाले मन हाँ ओकर पर 10,000 दंडी रखे और दंडी मिलने दे। आवेदक भूषण सिन्हा द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन लगाकर ग्राम पंचायत करवारी में कितनी आबादी भूमि है, कितनी घास भूमि है और इनमें कितने ग्रामीणों को पट्टा वितरण किया गया है तथा कितने लोग अवैध कब्जा किए हुए हैं, इसकी जानकारी मांगी गई थी। लेकिन इस अनोखी पंचायत के जनप्रतिनिधियों ने जानकारी तो नहीं दी, उल्टा दबाव बनाया। ये ग्राम पंचायत करवारी है, डोंगरगढ़ से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गांव का ही युवक ने एक सूचना का अधिकार में लगाया। इस संबंध में जब हमने सरपंच से बात किया तो सरपंच का साफ कहना है कि हमारे गांव में ग्रामीणों के साथ जो ग्राम पटेल होता है, बैठक होता है, उस पर ही प्रस्ताव ला के हमने पास किया है कि गाँव में कोई भी सूचना का अधिकार नहीं लगाएगा। हम बता दें कि भारत में पूरा देश में, हमारे हिंदुस्तान में सूचना का अधिकार लागू है। जम्मू कश्मीर में नहीं था लागू, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 370 धारा हटाया, जो उसके बाद जम्मू कश्मीर में भी यहाँ सूचना का अधिकार लागू है। लेकिन बहुत दुख की बात है कि भारत के एक छोटे से गांव, छत्तीसगढ़ का एक गांव जो करवारी है, यहाँ सूचना का अधिकार लगाना मतलब कोई पाप है। हैरानी की बात तो यह है कि लोकतांत्रिक इस देश में 21वीं सदी में भी ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों द्वारा तुगलकी फरमान शासन के नियम कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं। अब देखना यह है कि शासन के अधिकारी इस मामले को कितनी गंभीरता से लेते हैं और ग्राम पंचायत करवारी में फिर से लोकतांत्रिक व्यवस्था को बहाल करने में सफल होते हैं या नहीं। संकल्प न्यूज़ के लिए सहयोगी सोन कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। एक टीवी चैनल में एंकर के द्वारा ख्वाजा गरीब नवाज के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में राजनांदगांव के मुस्लिम तेली युवा संगठन ने इस मामले में कार्रवाई के लिए ज्ञापन सौंपा है। एक टीवी चैनल के एंकर व मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन और चैनल के सीईओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने राजनांदगांव मुस्लिम तेली युवा संगठन की ओर से लिखित शिकायत की गई। शिकायत में कहा गया है कि ख्वाजा गरीब नवाज विश्व प्रसिद्ध सूफी संत है और उनकी दरगाह लोगों की आस्था का केंद्र है, जहां हर धर्म व जाति के लोग आस्था और विश्वास के साथ जाते हैं। न्यूज़ एंकर की गलत टिप्पणी से देश व दुनिया के करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। हम लोग मुस्लिम तेली युवा संगठन के सब पूरे कार्यकर्ता और पदाधिकारी लोग हैं। हम लोग न्यूज इंडिया एचसी के अमीर सेवामन जी के खिलाफ में एसपी साहब को आवेदन देने आए। उन्होंने ख्वाजा किसानों को गुस्ताखी करी जी, ख्वाजा गरीब नवाज किसान में गुस्ताखी करी में लुटेरा, तो दुनिया भर की बातें करी उनके बारे में। मुस्लिम तेली युवा संगठन के प्रतिनिधियों ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की है। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे बजरंग दल ने किया चीनी राष्ट्रपति का पुतला दहन। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम दूसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव बाबू टोला फटाका दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक।
हमारे साथ श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड, फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। जब बात हो आपके लुक की, जब बात हो लेटेस्ट फैशन की, तब आता है सिर्फ एक नाम, त्रिपदा फैशन। संपूर्ण पारिवारिक वस्त्र केंद्र, आधुनिक एवं डिजाइनर वस्त्रों के लिए राजनांदगांव का सबसे भव्य शोरूम। सभी लीडिंग ब्रांड्स के फॉर्मल वेयर एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस। इस वैवाहिक सीजन आपके लिए है खास ब्राइडल वेयर, कोट सूट और शेरवानी, डिजाइनर साड़ीज, डेली वेयर एवं पार्टी वेयर कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, चुन्नी और लाचा की एक्सक्लूसिव रेंज। फॉर्मल वेयर में जीन्स, शर्ट, कैजुअल का नया कलेक्शन, किड्स वेयर का सबसे लेटेस्ट कलेक्शन आप हमारे यहाँ पाएंगे। डिजाइनर सलवार सूट, लेटेस्ट फैशन की कुर्तियाँ, वेस्टर्न टॉप एवं जीन्स। आपके परिवार के लिए विंटर जैकेट खास रेंज में। अब सबकी नजर होगी आप पर, क्योंकि अब राजनांदगांव में फैशन का दूसरा नाम है त्रिपदा फैशन। जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आज हम सीखेंगे बाजार में पेमेंट करना। पेमेंट हमेशा पेमेंट ऐप जैसे कि भीम ऐप, पेटीएम या अपने बैंक ऐप से ही करने की कोशिश करें। अगर दुकानदार को कैश दें तो जितने का सामान है उतने खुले पैसे दें। दुकानदार से खुले नोट या सिक्के ना लें, इनमें वायरस हो सकता है। अगर लेने पड़े तो उन्हें हाथ में ही रखें और घर पहुंचते ही कागज के नोटों को टेबल पर रखकर किसी और से उस पर गर्म इस्त्री करवाएं। सिक्कों को साबुन और पानी से धोएं, उसके बाद अपने हाथ भी साबुन से धो लें। कोशिश करें कि लिफ्ट में अकेले जाएं। अपने पास हमेशा कुछ साफ कागज के टुकड़े रखें। लिफ्ट का बटन दबाने से पहले उनमें कुछ कागज के टुकड़े अपनी उंगली पर लपेट लें। अब उसी उंगली से लिफ्ट का बटन दबाएं। लिफ्ट से बाहर निकलते ही उंगली पर लिपटा कागज डस्टबिन में डाल दें। अगर हो सके तो लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करें और सीढ़ियों की रेलिंग को ना छुएं। घर का दरवाजा ना छुएं। दरवाजा खोलने के लिए किसी को घर के अंदर से बुलाएं। बाहर से लाया सारा सामान दरवाजे के पास या किसी अलग जगह पर रख दें। अब सीधे बाथरूम जाएं। हाथ और मुंह को 20 सेकंड तक साबुन से धोएं। अगर भीड़ भरी जगह पर गए हो तो कपड़ों को डिटर्जेंट घोल में डुबोकर अच्छे से नहा लें। बाहर वाली चप्पल भी साबुन से धो लें। जी हाँ, कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए हमें नए नियम सीखने होंगे। सावधानी की आदतों के साथ जीना सीखना होगा। नए नियम अपनाएंगे, कोरोना को हर दिन हराएंगे। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कारधानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें
संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर के बजरंग दल ने लद्दाख के गलवान घाटी में चीन द्वारा किए गए हरकत को कायराना हरकत बताते हुए चीन के राष्ट्रपति का पुतला दहन किया। भारतीय सेना के शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। राजनांदगांव शहर के बजरंग दल के सदस्यों ने बुधवार को मानव मंदिर चौक में लद्दाख की गलवान घाटी में चीन द्वारा किए गए हरकत को कायराना करार देते हुए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला जलाया। बजरंग दल के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मानव मंदिर में एकत्र हुए। इस दौरान भारत चीन बॉर्डर पर चीन द्वारा किए गए हरकत पर आक्रोश जताया है और चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। इस मौके पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पुतले को आग के हवाले किया है। इस अवसर पर बजरंग दल की पदाधिकारी अरुण गुप्ता का कहना है कि चीन भारत की पवित्र धरती को हमेशा से कब्जा करने का प्रयास करते रहा है, जिसे हम भारतवासी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और चीन के कायराना हरकत का विरोध करते हैं। चल रहा था, एक शांति वार्ता की बैठक हुई है। उस बैठक के बावजूद भी बैठक होने के बाद वो वापस बाद में फिर पत्थरबाजी शुरू की। पत्थरबाजी और घातक हथियारों से लैस होकर भारत के सैनिकों पे भारत की भूमि के अंदर घुस के हमला किए, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए हैं। उसके विरोध में हम चीन के विरोध में आज मानव मंदिर चौक में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पुतला दहन करके अपना विरोध प्रकट करता है। और जो हमारे वीर जवान जो मातृभूमि की रक्षा के लिए, भारत भूमि की रक्षा के लिए शहीद हुए हैं, हम उन सबको अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। चीन के राष्ट्रपति के पुतला दहन करने के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता जय स्तंभ चौक पहुंचे और देश सेवा में अपनी जान न्योछावर करने वाले वीर शहीद जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। उल्लेखनीय है कि गत दिनों लद्दाख के गलवान घाटी में भारतीय सेना और चीन के जवानों के बीच झड़प हो गई, जिसमें भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए हैं। शहीद जवानों में छत्तीसगढ़ कांकेर जिले का सपूत गणेश राम भी शामिल है। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के रानी सागर के समीप लगे पेड़ को काटे जाने पर भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल ने पर्यावरण जागरूकता अभियान चलाया है और पेड़ में पोस्टर लटकाकर इसके संरक्षण का संदेश दिया है। रानी सागर क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर वर्षों पुराने लगे पेड़ों को काटे जाने की तैयारी है। एक और जहां शासन पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए वृक्षारोपण अभियान चला रही है, वहीं नगर निगम राजनांदगांव सड़क चौड़ीकरण और बर्ड पार्क विकसित करने के नाम पर हरे भरे वृक्षों को कटवा रही है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दल ने जागरूकता अभियान चलाया है और पेड़ों का संरक्षण करने का बीड़ा उठाया है। गत दिनों नगर निगम रानी सागर के समीप लगे वर्षों पुराने बबूल के वृक्षों को बर्ड पार्क विकसित करने के नाम पर कटवा दिया है। ऐसे में भाजपा के पार्षद दल बुधवार को रानी सागर पहुंचे और पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ अभियान चलाकर पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक किया है। इस मौके पर भाजपा के पार्षद दल ने पेड़ में पोस्टर टांगकर पेड़ों का संरक्षण करने का बीड़ा उठाया है। तो कोई भी पेड़ ना काटे, चूँकि स्पष्ट पर्यावरण बैलाज में स्पष्ट उल्लेख है कि आप जब तक धारा 159 उल्लेख है कि जब तक कोई पेड़ काटने के पहले जब तक उतने साइज का 10 पेड़ यदि नहीं बढ़ाओगे तब तक कोई भी पेड़ काट नहीं सकते। पर इन अधिकारी के नींद में सोए हैं। अधिकारी अपने जेब गर्म करने के लिए सड़क चौड़ीकरण के नाम से पेड़ काट रहे हैं। ये पूरी तरह गलत है और पूरे आज पार्षद भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता इस बात का बार बार उल्लेख है कि कोई भी अधिकारी पेड़ को छूने की भी साहस ना करे, क्योंकि पेड़ हमारा भाई है, हमारा माता पिता है। वो हमको हवा भी देता है, छाया भी देता है। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है, शहर के जनता की भी जिम्मेदारी है कि कोई भी पेड़ ना कटे। आप सड़क बनाएंगे पर पेड़ को सुरक्षित रख कर सड़क बनाएंगे। ये हम अधिकारी से मांग करें कि कोई भी पेड़ कटे। जिस दिन आप काटने आओगे उस दिन भारतीय जनता पार्टी पूरा पार्षद कार्यकर्ता पेड़ नहीं काटने देंगे, तय कर चुके हैं। क्योंकि ये समाज से जुड़ने वाला एक विषय बहुत महत्वपूर्ण है। चूँकि ये सरकारी व्यवस्था हो चाहे जनप्रतिनिधि हो, ये पहल तभी सार्थक होगी जब समस्त नागरिक इसमें जागरूक होंगे। इसलिए पेड़ बचाने के लिए हम सब आगे आए हैं। लेकिन इसके प्रचार प्रसार के माध्यम से यही निवेदन करती हूँ कि एक पेड़ जब हम लगाते हैं जो वृक्ष का रूप लेता है और हमें फल देता है और हमें ऑक्सीजन देता है,
इस पर्यावरण की हमें बचाना है, काटना नहीं है। बल्कि उदाहरण के लिए हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ी हमको धोखा दे देगी, लेकिन एक पेड़ वृक्ष बन के हमको धोखा कभी नहीं देगा, बल्कि हमेशा छांव देगा। भाजपा पार्षद दल का कहना है कि पर्यावरण के असंतुलन होने से जहां ग्लोबल वार्मिंग को नुकसान पहुंच रहा है, वहीं नगर निगम द्वारा सड़क चौड़ीकरण के नाम पर वर्षों पुराने लगे पेड़ों की कटाई करवाना समझ के परे है। उन्होंने लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने की अपील की है। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। स्वच्छ भारत अभियान ने राजनांदगांव शहर के SLRM सेंटर की छवि बदल दी है। जहां पहले बदबू का आलम था, अब साफ सुथरा और हरे भरे पेड़ पौधे इनकी सुंदरता की कहानी कह रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान ने राजनांदगांव शहर के SLRM सेंटर की छवि बदल दी है। यहाँ पहले बदबू का आलम था, अब साफ सुथरा और हरे भरे पेड़ पौधे इनकी सुंदरता की कहानी खुद कह रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत शहर के कचरा संग्रहण के लिए नगर निगम द्वारा राजनांदगांव शहर के विभिन्न वार्डों में लगभग 16 SLRM सेंटर बनाए गए हैं और स्वच्छता दीदियों द्वारा शहर के विभिन्न वार्डों में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन कर कचरा संग्रहण के लिए SLRM सेंटर में ले जाते हैं, जिससे यहाँ बदबू का आलम रहता था। ऐसे में स्वच्छता दीदियों और सुपरवाइजरों के तालमेल से SLRM सेंटर अब गार्डन का रूप लेने लगा है और स्वच्छता दीदियों व सुपरवाइजरों की मेहनत से यहाँ पर हरे भरे पेड़ पौधे लहलहाने लगे हैं। वहीं रंग बिरंगे खिले फूल लोगों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। गौरतलब है कि नगर निगम आयुक्त चंद्रकांत कौशिक ने पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के लिए पौधारोपण का निर्देश दिया था। आज इसी का प्रतिफल है कि राजनांदगांव शहर की SLRM सेंटर हरे भरे पेड़ों से लहलहाने लगे हैं, जिससे इस क्षेत्र में पर्यावरण संतुलित होने लगा है। सहयोगी सौरभ घड़श्याम के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।